अच्छा ऐसा है जी जी यस सर। अभी ये 2 दिन अगर इसमें दूध रहेगा तो कुछ नहीं होगा। इस वक्त अभी -4 पे मिलेगा सर। इसको कल भी अगर हम सेल करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है सर। अभी हमने सर ये मिट्टी का है, मिट्टी का नंबर आपके जो हमारे 500 प्लस है सर। कितना दूध 400 शेयर होल्डर है और 500 प्लस मेंबर्स है। दूध कितना आता है आपको? एक्चुअली जो शाम का दूध देते हैं वो इसमें जो है चेंज हो गए और कुछ मेंबर जो है वो तो पुरानी ही रह गए सर। उनको जो है वो अभी उनके सामने खड़ा कोई नहीं हुआ, उनको हमने वहाँ पे किया हुआ है। एंड उनके पास जो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्टैब्लिश किया हुआ है उनको भी किया हुआ है। और जो IGSSS के रिलेटेड जितने भी FPOs हैं उनका भी एक, अदरवाइज तो ये बेकार होना चाहिए। हम लोग कभी क्योंकि इसमें ATM जो है वो कंसेप्ट उसमें रखा हुआ है ग्रांट का मिल्क ATM, क्योंकि 2 इनको मिलेंगे बट एक इनको अपने खुद से ही लेना पड़ेगा 50% ग्रांट पे। और 1 मिनट आइए, 1 मिनट में जाएंगे। ये बहुत एक्टिव लेडीज है। पावरफुल क्यों उनको रिसीट देनी पड़ती होगी। हाँ उनको रिसिप्ट देते हैं सर यहाँ से। उनको पेमेंट कैसे, फिर बैंक में देते हो कैसे? जी सर बैंक में ट्रांसफर हम एडवाइस बनाते हैं। क्या ये जेके बैंक से असिस्टेंस भी? जी 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 जेके बैंक असिस्टेंट वो आपने कहाँ यूज़ किया जो? अभी ये गाड़ी जो लाई है जो ये और ये जो हर बार ये कह रहे हैं कि आप मेंबर्स को भी थोड़ा अलाइन कर दीजिए एंड इट रिक्वायर अ टेक्निकल सेटअप ऑल्सो। इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एनडीडीबी वाले इसको लेके हाँ वो मेन तो ये वार साहब वहाँ गए थे। ये हेल्प फाउंडेशन से आए हुए प्रोग्राम ऑफिसर हेड ऑफ द प्रोग्राम्स और हमारे एनिमल हस्बेंड्री से आए हुए डॉक्टर हजरात और हमारे डायरेक्टर्स और बाकी मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक्चुअली सर हम आपके काफ़ी शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस बंगस वैली मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी की बेहतरी और भलाई के लिए अपना टाइम निकाला है और इसके लिए हम सभी और हमारे कंपनी के मेंबर्स की तरफ से मैं और अपने तरफ से भी अपने डायरेक्टर्स की तरफ से भी अब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए मैं इनका काफ़ी मशकूर हूँ सर। और जो ये मेंबर्स हैं हम क्या है अपने डायरेक्टर्स के ऊपर और 500 मेंबरशिप देकर मैं बंगस वैली तारफोरा की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस अजीम शान मौके पर वेलकम करती हूँ। हमने 2019 में FPO के बारे में सुना, फिर हमने मशवरा लिया चीफ एनिमल हस्बेंड्री से कि हम ये FPO कैसे बनाएंगे और इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। उससे मशवरा लेने के बाद उन्होंने हमें समझाया और हम FPO की रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम आगे जिससे भी इसके बारे में रजिस्ट्रेशन के बारे में कह रहे थे वो हमें बहुत ज़्यादा खर्चात मांग रहे थे जो कि हम उस वक्त नहीं उठा सकते थे। उस रिलेटेड हमने चीफ एनिमल हस्बेंड ने हमें मशवरा दिया कि हम नाबार्ड से मशवरा करके FPO की रजिस्ट्रेशन करवाए और हमने उस टाइम नाबार्ड से बात करके FPO की रजिस्ट्रेशन करवाई और जितना भी खर्चा उस वक्त उठाया वो नाबार्ड ने खुद ही उठाया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं नाबार्ड के कि जिन्होंने हमें उस टाइम साथ भी दिया और हमारी उस टाइम मदद भी की। उसके बाद जो दूसरा इशू हमें आता है वो मार्केटिंग का है। मार्केटिंग यहाँ पे नहीं है। अब इतने ज़्यादा हम लोगों पे बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है दूध की, लेकिन ये है कि मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है। अब ये मेरे भाई लोग जो हैं ये बहनें, इन लोगों ने नाबार्ड के थ्रू गाड़ी का भी किया। अभी यहाँ से पुलवामा दूध ले जाते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में 36-37 वो न होने के बराबर है। क्यों? आपको पता है यहाँ पे हमें जो इनका खुराक चारा जो मिलता है वो बहुत महंगा मिलता है। सब डिस्ट्रिक्टों की निस्बत सबसे महंगा हमें पहुँचते हैं और सबसे कम दूध की रेट
हमसे ली जाती है। तब स्टार्ट करने का मकसद ये था कि औरतों और बच्चों के लिए जो उस टाइम की सिचुएशन थी यहाँ, उससे सब लोगों का नुकसान हुआ था, लेकिन हेल्प फाउंडेशन को जो स्टार्ट करने का मकसद था कि औरतों और बच्चों के लिए काम किया जाए। फिर हेल्प फाउंडेशन ने एक फॉर्मल जो एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल ली, वो 1997 में ली। एजुकेशन के साथ साथ देखा गया कि अब औरतें हैं और बच्चे हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच जिसको सोन सीजीएम वारिया ना चाहा कि है उछो तो केज ये मिसाल तो काम करू ना गोनिच वेरी ते मिसाल वो मन तिच वारिया चॉइस कि इम योरिन एटलीस्ट इन बकर तो से मुलाकात इन उछो मैं शायद बार-बार तो वनान कि इंशाल्लाह इंसान छ ना ग्रोथ मिला, ग्रोथ छ जहां जंप से मिला। ये हेयर पाइप खसन अगर वनस दोन हेयर पाइन पे वनस मगर अस नजर इन पूर हेयर पाइ खसन तम ना 10 या 20 यह खसन स्टेप बाय स्टेप वनस अगर अत मुकाम पे वत यह त्राउन पत्थर कह हर वरी वुचन सारे खुद ज्यादा जरूरत मैंने वन या हेल्प फाउंडेशन वन कहीं इतिस कालस तुम एज ए मेंबर कम करू तुम यू ब्रुह कन तुम वन कि यम चीज़ कर मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों के मन में ये सोच पैदा हुई कि हमें एक एफपीओ बनाना है। सबसे पहले जो कोई भी चीज़ आप करते हो वो सोच होती है। यदि आपके अंदर सोच पैदा होती है तो काम भी होता है। तो आपने सोच पैदा की, फिर आपने किसी को अप्रोच किया, एनिमल हस्बेंड्री को अप्रोच किया, उसने आपको गाइड किया कि आप नाबार्ड के पास जाओ या किसी और के पास जाओ। तो ये जो सोच होती है ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मैडम को सुन रहा था, अभी बता रहे थे अपने जितने भी इनके मसाइल थे कि हमें और आगे क्या करना चाहिए। तो ये भी एक सोच है, क्योंकि आप एक दूर दराज के इलाके में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, और जो आपके इनकम के साधन हैं वो कम होते हैं बॉर्डर एरिया में, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, कहीं भी हो, बॉर्डर एरिया कोई भी हो, उसमें इनकम के साधन कम होते हैं। ये हमारा पूरे भारतवर्ष का हमारा एक्सपीरियंस है। नाबार्ड ने जितने एफपीओ भारतवर्ष में बनाए उससे सबसे बड़ा जो एफपीओ है वो महाराष्ट्र में है, उसका नाम है सहायद्री एफपीओ। उसके साथ 10,000 फार्मर जुड़े हुए हैं। एक तो बहुत छोटे छोटे, तो मेरे को लगता है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगले 2 साल में मेरी बात के ऊपर गौर कीजिएगा, लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि मैंने आपका काम देखा है। जो जज्बा आप लोगों में है, उस जज्बे से ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी तरक्की करेंगे। जो आय है, जो इनकम तरफ से कोई स्कीम की कमी नहीं है। उन स्कीम्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। हेल्प फाउंडेशन चूँकि एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, हमने जब से इस एफपीओ को हमारे साथ जोड़ा गया है, तब से लेकर अभी तक हम इस इलाके में जो भी एवेन्यूज़ है, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उन पर वर्कआउट करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम इस एफपीओ के मेंबर्स हैं वो इस मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ और चीज़ों में भी जुड़ जाएं। हम हमारे लिए है नाबार्ड में, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की आमदनी के साधन है वो सीमित हैं, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 साल पहले एक एफपीओ के रूप में एक संस्था यहाँ पे बनाई थी, ताकि यहाँ पे लोगों की जो दूध की उत्पादन है उससे लोगों को जो उनकी इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सके। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे जब हमने विजिट किया आज, तो देखा कि लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत सारा उत्साह है लोगों के अंदर। और बाकी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, और भी जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी काफ़ी सहायता की है। इसमें बल्क मिल्क कूलर दिया है इनको, एक पैकिंग की मशीन भी दी है, और एक रेफ्रिजरेटर भी है उसमें। तो इस तरह की चीज़ें जो है, और भी कुछ इनको मशीनरी की अभी ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में यदि ये लोग अपना जो है ना उत्साह उसको कायम रखेंगे, तो इनकम की जो बढ़ोतरी है इनकी, और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। ज़रूरत के हिसाब से, फसल के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि किसानों की ज़रूरत है। किसी एक फसल से किसान की आमदनी उतनी नहीं बढ़ सकती।
जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं जैसे फिशरीज़ हैं या पोल्ट्री है, जो भी गतिविधि यहाँ पे संभव है वो होनी चाहिए। जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है वो तो सीमित है, आप भी समझते हैं। सरकारी नौकरी हर आदमी को नहीं मिल सकती, या प्राइवेट नौकरी कर सकते हो, सरकारी नौकरी कर सकते हो, या अपना कोई काम धंधा कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोगों को तो अपना काम धंधा ही करना पड़ेगा। कोई ना कोई स्किल आप अपने में लीजिए। नाबार्ड की तरफ से हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं। आज ही हमने राइट ट्रैक इंस्टीट्यूट ऑफ एक है यहाँ पे बारामुल्ला में, तो वहाँ पे कुछ कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, टेली बेस्ड हैं, और जो आपके होम अप्लाइंसेज है, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम और भी करने की हम सोच रहे हैं। तो मेरी यूथ से यही विनती है कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसी स्किल आप ज़रूर लें, और उसके हिसाब से आपको नौकरी भी मिल सकती है, आप अपना काम धंधा भी कर सकते हैं। नाबार्ड के जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में पूरे में करीब 35 FPO हमारे चल रहे हैं। तो यदि एक FPO में आप एवरेज 150 नंबर मान के चलें तो उसी हिसाब से 3,500-4 हज़ार जो हमारे फैमिलीज़ हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो और इसी के साथ में ये भी बताना चाहूँगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में भी नाबार्ड एक इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है, तो इसमें भी थाउजेंड्स के हिसाब से यहाँ पे FPO बनेंगे आने वाले 3-4 समय में। तो उसमें काफ़ी जो फैमिलीज़ हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। नाबार्ड के CGM साहब आए थे और DGM नाबार्ड आए थे, और उसके साथ DDM नाबार्ड भी आए थे, और एनिमल हस्बेंड्री से भी कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे, जिसमें बैंकिंग के भी कुछ आदमी यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने हमारे जो बंगस वैली है इसकी इनाग्रेशन की है, हमारा जो यहाँ पे ऑफिस अभी इस्टेब्लिश हुआ है इसकी इनाग्रेशन की है, और हमारी जो गाड़ी यहाँ पे बंगस वैली की थी उसकी इनाग्रेशन की है। और इनाग्रेशन के साथ साथ ये जो बंगस वैली के डायरेक्टर्स है, वुमेन डायरेक्टर्स है, क्योंकि ये बंगस वैली मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी जो है ये वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिर्फ वुमेन्स हैं। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए थे, और ये एक्चुअली हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके साथ हेल्प फाउंडेशन के भी कुछ डिग्निटीज़ आए थे। तो चूँकि हेल्प फाउंडेशन का भी इसमें काफ़ी अहम रोल रहा है। इसके साथ साथ जो NRLM के यहाँ नज़ीर साहब थे, तो उनका भी हमें जो फंडिंग वगैरह है वो उनसे भी हमें मिल रही है, क्योंकि अकेले इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को देखकर सारे डिपार्टमेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सभी डिपार्टमेंट्स हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा फोकस है, बहुत बड़ा सोच है हमारा फोकस है, जो ये मिल्क है हमारा, इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, क्योंकि जो डेयरी फार्मर्स है अभी यूथ जो है सारा डेयरी की तरफ जा रहा है, लेकिन डेयरी में अक्सर अचानक जो रेट्स जो डाउन हो गए उससे उनका हौसला जो है वो पस्त हो चुका है। इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि हमें अगर नाबार्ड की तरफ से कुछ फ़ायदा मिल जाए, जिससे हमें हमारी जो ये मिल्क की प्रोडक्शन है इसमें इजाफा हो जाए, क्योंकि अगर मार्केटिंग बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो मिल्क की रेट्स जो है वो बढ़ जाएगी। इसमें हमारा जो फोकस है अभी इस वक्त पैकिंग पर है। हम सोच रहे हैं कि हम पैकिंग करें, क्योंकि अगर पैकिंग हो जाएगी फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट की पूरी समस्या ख़त्म हो जाएगी।